मत बोलिए, आप मत बोलिए। सभी को नमस्कार। मैं पंकज प्रयागराज से। आज प्रयागराज में संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों से कई साथीगण आकर के इसमें शामिल हुए हैं। और सफल आयोजन महापंचायत के लिए उन सभी छात्रों को जो बाहर से आए, जो प्रयागराज में आए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में देवेश भाई राजस्थान से, सत्यम भाई जौनपुर से एवं विभिन्न जिलों से अन्य भाई बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोगों से बैठ करके आज एक सहमति बनी और भारत के लिए पैन इंडिया प्रोग्राम में हम सब लोगों ने विभिन्न प्रोग्राम तय करके संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि हम सब एक निर्णय अध्यादेश की मांग को लेकर के बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। सड़क पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ाई जाएगी। एकदम साफ निर्णय है। हम लोगों ने, जो भी लोग अन्य जिलों में भी सक्रिय हो, जहां तक सूचना जाए, उन सभी को भी रिक्वेस्ट होगा कि जैसे भी सूचना मिले आप सब हम लोगों के साथ जुड़ें और इस टीम को और मजबूत करें। हम आशा करेंगे कि जो लोगों को भी लगता होगा कोई भी बात, किसी का भी ईगो हो, कहीं से भी टकरा रहा हो, उस ईगो को भूलिए और बीएड को सफल बनाने के लिए बीएड मोर्चा हिंदुस्तान में शामिल होइए। हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां तय हुई हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर के हम स्पष्ट करना चाहेंगे। देवेश भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो अब तक केस को देखते रहे हैं। देवेश भाई के नेतृत्व में लीगल का टीम और लीगल जो भी लड़ाइयाँ होंगी देवेश भाई देखेंगे, और बाकी यहाँ बैठी हुई सारी टीम मिल करके सड़क की लड़ाई को और कोर्ट की लड़ाई को दोनों को मजबूत करेगी। तो संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ आए। विभिन्न जिलों से जो लोग भी छूट गए हैं वो सभी जुड़े। मैं आगे चाहूँगा कि सत्यम भाई अपनी बात रखें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पाठक है, लेकिन ये आवाज़ तो आप लगातार सुनते रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ आज आपने प्रयागराज से भी सुना। ये आवाज़ छात्रों की थी, जो बीएड महापंचायत के जरिए एक सहमति बन पाई। सबसे पहले आभार प्रयागराज की, आप सब इतने समर्थन के साथ आप सब बालसन चौराहे पर मौजूद हुए। लेकिन इस बीएड महापंचायत ने बहुत सारे रास्ते और भी खोल दिए। इस बीएड महापंचायत ने बहुत सारी सहमतियों पर बीएड डिग्री धारकों की लड़ाई, चाहे सड़क पर हो, चाहे कानूनन तौर पर हो, और चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली हो, उसके बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। एक चीज बड़ी क्लियर है, अब 50 मांग को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट बिंदु था वो ये कि बीएड डिग्री धारकों के लिए सरकार अध्यादेश लाए, और उसके लिए चेताने के लिए अब जो चीजें निकल करके आ रहे हैं उसमें सभी लोगों की सारी सहमतियां हुई। आज कोर टीम भी निर्धारित कर दिया गया है, कौन लोग इस लड़ाइयों को किस स्तर पर कहां पर जा करके लड़ना चाहते हैं वो भी होंगे। अगर आप इन चेहरों को देख रहे हैं ना, इन चेहरों ने वो परिश्रम किया है, वो मेहनत किया है, जिसकी वजह से आज बीएड डिग्री धारक एक आवाज बन पाए हैं। प्रयागराज से जो लगातार आवाजें निकलती रही, फतेहपुर, आजमगढ़, बलरामपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां के छात्र के चेहरे आपके सामने नहीं दिख रहे हैं। और ये छात्र सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, आगे चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, वहां के लिए भी तैयार है। प्रयागराज की महापंचायत से सिर्फ और सिर्फ एक स्वर निकला है, और वो सर सरकार से सीधे तौर पर शांतिपूर्वक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक तरीके से एक ही मांग के साथ कि अध्यादेश के लिए हम सड़कों पर शांतिपूर्वक, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और उसके लिए अगर कोई भी आना चाहता है, कहीं से भी आना चाहता है, उसे लगता है कि नहीं भैया मैं 100 बच्चों, 150 बच्चों, 200 बच्चों के साथ, आपके साथ, या 50 बच्चों के साथ अपनी क्षमता के अनुसार अगर वो लड़ना चाहता है, तो संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान के जरिए वो सभी लोग, आपका स्वागत है, आपका समर्थन। देखिए, एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूं, ये जो टीम है ये सिर्फ और सिर्फ बीएड डिग्री धारकों की एक ही मांग के साथ है। हम 50 मांग के साथ नहीं आएंगे, एक ही मांग हमेशा रहेगा, और इसकी जिम्मेदारी तय करने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और एक चीज बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, और आज उसको मैंने प्रयागराज के महापंचायत में क्लियर भी किया है। ये लड़ाई जब से बीएड कोर्स शुरू हुआ है वहां से लेकर के अब तक जो बीएड कर रहे हैं, जो इनरोल है, उनकी है, और उन्हीं के लिए ये सारी टीमें तैयार की गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन चेहरों को तो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन इन चेहरों के मेहनत को देखिए और इन उसका नतीजा देखिए कि बीएड महापंचायत में किस प्रकार से आगे चीजें बढ़ी। और एक चीज समझ लीजिएगा, आज कोई भी अकेला नहीं है, सब लोग साथ है, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर लेकर के कि बीएड डिग्री धारकों को लिए सरकार अध्यादेश लाए। और मैं एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आप सबके साथ खड़ा हूं, तो आप सब भी इस चीज के लिए आगे आइए, और जो भी चीजें, तारीखें निर्धारित की जाएंगी उसमें आप सबका समर्थन भी प्राप्त होगा। हमारे साथ देवेश भी मौजूद हैं, और देवेश भी आपको चंद लाइनें बताएंगे, और साथ ही साथ
हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां तय हुई हैं। तो मैं सबसे पहले देवेश से स्टार्ट करना चाहूंगा, और देवेश से इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चीज के लिए परेशान मत होइए। लीगल के लिए जो भी प्रोसेस है सारे टीम निर्णय लेके, क्योंकि ये अब पैन इंडिया का मामला है मेरे दोस्त। अगर आप ये सोचते हैं कि मात्र छत्तीसगढ़ का लाभ हो जाए, उत्तर प्रदेश का लाभ हो जाए, यहाँ का लाभ हो जाए, तो ऐसे संभव ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में अब भी ये है कि बाबा के राज्य में बाबा के राज्य वालों को ही लाभ मिल जाएगा, तो आप गलतफहमी में है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के फैसले से पूरे पैन इंडिया के बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया है। तो लड़ाई सबकी है। जिस भी राज्य से, जिस भी प्रदेश से जो भी छात्र अपनी बात रखना चाहता है, वो टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ करके या हमें सीधे हमारे ईमेल आईडी जो आपको दिए गए हैं वहां पर मैसेज करें। आप सबका स्वागत है, हृदय तल से स्वागत है। और आपका मांग एक रहना चाहिए, लेकिन और कोई मांग नहीं, मांग एक, बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करो। और इस मुद्दे के साथ मैं लगातार खड़ा रहूंगा। चलिए, अब बाकी आपको देवेश आगे की चीजें बताएंगे कि वो किस तरीके से इस चीज को आगे लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, जो आज एक नया मोर्चा तैयार हुआ है, बीएड संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान, ये बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराने के लिए पूरे देश में ज़ोर शोर से मांग उठाएगा, और अध्यादेश की जो भी है, और जैसे भी जो भी डिसीजन निकलेगा पूरी कोर्ट टीम का, या ज्ञापन के लेकर हो, या फिर सड़क पर जो भी शांतिपूर्वक मार्च हो या फिर आंदोलन हो, उसके लिए एक जो भी प्रेस नोट जारी किया जाएगा वो सभी तक पहुंच जाएगा। अभी तक सारे साथी बोल रहे हैं कि आप एक साथ नहीं हो, एक मंच पे नहीं हो, बीएड से एक मोर्चा भी नहीं बन पा रहा है आपका, यूपी से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो। अब आज हम सारे साथी, चाहे पाठक सत्यम हो या फिर पांडे जी हों या फिर मैं हूँ या फिर सारे साथी हों, आज सभी एक मंच पे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है, बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल रहे कैसे भी करके। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे संसद तक या फिर सड़क तक कुछ भी हो। बीएड संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान हमने आज वो प्रेस नोट है अपना, हम सभी छात्रगण जिन्होंने बीएड करने के बाद प्राथमिक शिक्षक पद के आवेदन का इंतजार कर रहे थे, उनके सपनों पर सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय ने पानी फेर दिया। भारत सरकार अपनी तरफ से एक भी बात अभी तक नहीं रखी है जिससे बीएड वालों को राहत मिल सके। आखिर दोषी कौन, सरकार या छात्र? प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए एनसीटी द्वारा 2018 में गजट पास करके सभी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन से संबंधित नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। सभी छात्रों को प्राथमिक में शिक्षक पद पर आवेदन के पहले शिक्षक योग्यता परीक्षा पास करनी होती है, जिसको टेट बोलते हैं, जो कि राज्य स्तरीय व केंद्रीय स्तरीय पर आयोजित की जाती है। इन सब के बावजूद सरकार का एक प्रस्ताव ब्रिज कोर्स 6 महीने 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होता है बीएड वालों के लिए दिया गया, जो कि सरकार का काम था। और जी, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके दिमाग में जो एक चीज को लेकर के भ्रम था उसको आज क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, बड़ी क्लियर सी बात है, और उसके लिए अनुज भी हैं, शिखर भी हैं, और सभी लोग एक एक मिनट के अंदर अपनी बात रखेंगे, और वो लोग अपनी बात भी रखेंगे कि मांग हमारी एक है। अगर कोई भी व्यक्ति इसके अलावा अन्य मांगों के साथ हमारे साथ आता है, हम उसका कतई समर्थन नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, लड़ाई के लिए समर्थन करते हैं, समस्त बीएड डिग्री धारकों की लड़ाई। 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के क्रैश हो जाने के बाद जब से बीएड का कोर्स शुरू हुआ है, उससे लेकर के अब तक ये लड़ाई उन सभी बीएड डिग्री धारकों की है। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आपने हमारे आंदोलनों को, चाहे प्रयागराज, चाहे लखनऊ, और अब दिल्ली की तरफ जो कूच करने की बारी है, उस पर सहयोग दे रहे हैं, उसी तरह से आगे सहयोग भी देते रहेंगे। मैं अनुज से शुरुआत करना चाहूंगा। अनुज जी, आज क्या सहमतियां बन पाई? क्योंकि अनुज वो चेहरे हैं ना जो अभी तक आपके बीच में बैक एंड से काम करते रहे, लेकिन अब ये फ्रंट पे आकर के काम कर रहे हैं और संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। तो अनुज जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, और आगे हमारी क्या सहमतियां बन पाई उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे हम डिस्क्लोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भाई। जो कुछ भी हम लोग का ये हिंदुस्तान मोर्चा आज बन पाया, संयुक्त बीएड हिंदुस्तान मोर्चा का, इसमें सभी चीज़ों को जो इंक्लूड किया गया है, हम लोग ने, पूरी टीम ने, जो कोर कमेटी के सदस्य लोग हैं, जो भी लिए हैं डिसीजन, इस पे मेरा पूर्ण समर्थन है। आप लोग जो डिसीजन लेंगे उस पर हम लोग की पूरी टीम आपका सहयोग में साथ देगी। और दूसरी बात, जो जैसे जैसे अध्यादेश के माध्यम से लड़ाइयाँ हैं, जो सड़क पे हैं, जो आंदोलन की टीमें हैं, सभी से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे जिस आप ज़िले से हों, चाहे जिस ज़िले से हों, आप इस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आप जहाँ भी हम लोग को बुलाएंगे, मेरे सारे कोर कमेटी के सदस्य वहाँ पे मौजूद होंगे, चाहे जहाँ का हो। 13 तारीख को आजमगढ़ का है, उसमें हम लोग साथ देंगे। तो फाइनली बात यह है कि जो कुछ भी हम लोग का डिसीजन फाइनल होगा, उस चीज़ को हम लोग पूरी तरीके से
आप लोगों के सामने रखेंगे। आज ये प्रेस नोट इसलिए हम लोग किए, कहीं सत्यम पाठक की बातें बहुत से लोग कह रहे थे कि ये है, देवेश भाई की बातें हो रही थी कि ये हैं, पंकज भाई की बातें हो रही थी, ये सबको एक किया गया है, एक मोर्चे पे लाया गया है। इसलिए हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। सभी लोग एक मंच पे आज बैठे हुए हैं, जिसका हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच है शिखर भैया हैं। आप बताइए सबको अब पूरी तरीके से अपनी टीम के बारे में। पहली चीज़ तो आज का इस सफल आयोजन के लिए मैं पूरी प्रयागराज टीम का धन्यवाद दूंगा। और संगठन का गठन केवल इसलिए आवश्यक है क्योंकि संगठन ही शक्ति है, और संगठन की शक्ति का आज हम यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं। जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी, हमारा केवल एक लक्ष्य है, बीएड को हर हालत में प्राथमिक में शामिल रखवाना, जो कि हमेशा से रहे। 11 अगस्त 2023 के पहले तक जिन लोगों ने बीएड कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया है, उन सबको किसी भी प्रकार से, चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे संसद के माध्यम से हो, चाहे वो आपका कोर्ट के माध्यम से हो, हर तरीके से लड़ाई लड़ते हुए केवल एक लक्ष्य, बीएड को प्राथमिक में शामिल करवाना। आगे आपको सत्यम को फॉरवर्ड करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पंकज जी इस चीज़ को कुछ पॉइंट्स कहेंगे और हरिओम जी भी अपनी बात रखेंगे। हरिओम जी 1 मिनट के अंदर आप अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जो आज ये नई टीम गठित हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारा अभी तक रीजनल और सब रीजनल लेवल पर लड़ाई चल रही थी, ये हमारा डे 1 से मानना था कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये बीएड सभी बीएड भाइयों बहनों की लड़ाई है, और ये पूरे भारत में जो बीएड भाई हैं वो सबकी लड़ाई है। हम सब लोग निश्चित रूप से आज जो प्रयागराज की धरती पर, त्रिवेणी की जो धरती पर हम लोग हैं, यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि जो संगठन हमारा लोग का तैयार हुआ है, उस संगठन की शक्ति बढ़े। हाथ से जब हाथ जोड़ेंगे तो हम लोगों का जो उद्देश्य लक्ष्य है वो आसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राहुल जी भी हैं, 1 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पुष्पेंद्र जी ने बहुत मेहनत की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। राहुल जी 1 मिनट में बात करेंगे। शुक्रिया साथियों। सबसे पहले हमारी जो टीम है आज की, सबसे पहले तो आज का जो प्रोटेस्ट रहा है, जो पीसफुली और डेमोक्रेटिक, उसमें आप सभी लोग जो भी आ पाए उनको हम शुक्रिया और सलाम करना चाहते हैं। साथियों, आज जो अलग अलग चेहरे अलग अलग ज़िलों में दिख रहे थे, वो आज प्रयागराज की टीम ने उनको एकजुट करने का कोशिश किया। उसका नतीजा है कि हम एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात आपके बीच में साबित करना चाहते हैं। हम सब एक हो गए हैं और उसके लिए संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का गठन किया जा चुका है। और ये अपनी एकता हम साथियों ने बताया साफ साफ कि हम सड़क पे भी दिखाएंगे पीसफुली डेमोक्रेटिक, हम संसद में भी दबाव डालेंगे सरकार पर, और हम कोर्ट में भी अपनी डेमोक्रेटिक और जायज़ और ज़रूरी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी गुजारिश के साथ आपसे गुजारिश है कि आप संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का लगातार खुले मन से और पूरी मेहनत से इस अपनी जो हमारी जो खोए हुए अधिकार हैं उसको पाने की इस लड़ाई में आप सभी साथ दीजिए। इसके लिए आप सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं। ठीक है, और एक साथी और है पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी अपनी बात रखेंगे, प्रखर वक्ता है, और इनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि ये लगातार आप सबकी आवाज़ हर जगह पर उठाते हुए दिखेंगे। तो पुष्पेंद्र जी किन मांगों के साथ हम लोगों ने सहमति दी है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें एंडिंग हम करेंगे। नमस्कार साथियों, आज जो बीएड संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान के अंतर्गत हमारी एक टीमें गठित की गई है। इसके लिए मैं बहुत बेहद खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि कई बार हमारे अपने ही साथी हमसे पूछते हैं कि आप विभिन्न जिलों में तो नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी एक मोटिव या उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं? हम आज आपके लिए कहना चाहते हैं कि हम निरंतर प्रयास कर रहे थे, विभिन्न जिलों में प्रयास कर रहे थे, और आज हमने यही किया। हम यहाँ प्रयागराज में एक मंच पे थे क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ एक है, और वो ये कि किसी भी कीमत पे बीएड का जो छात्र है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए योग्य हो। और हम यही आशा करते हैं कि ईश्वर की कृपा रही तो हम अपने इस उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। और इन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रयागराज की धरती पे इन्होंने जो इतना बढ़िया समन्वय आपस में दिखाया है, मैं सलाम करता हूँ, सभी साथियों को सलाम करता हूँ। और यह निर्णय जो है निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक बेहतर रिजल्ट लेके आएगा। धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये है, पंकज जी कुछ बातें कहना चाहते हैं और उसके बाद हम एंडिंग करेंगे इन चीज़ों को लेकर। यहाँ पे कुछ साथीगण हम खड़े हो जा रहे हैं। कई साथी भले फ्रंट पे नहीं हैं, वो चेहरों में अमित भाई हैं, हैदर भाई हैं, कुशल भाई हैं, वो भाई अंकित भाई जौनपुर से आए हैं, नीरज जी हैं, जो रहते तो केवल जिम्मेदारी पर हैं कि हम छात्र हैं। आवश्यकता पड़ने पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लोग निभाते हैं, जहाँ तक हम शायद सोच नहीं सकते हैं। तो हम सभी उन छात्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे जो छात्रगण यहाँ पर बिना फ्रंट पे आए, उन सभी ने सहयोग किया और आज के महापंचायत को सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ के नारा देकर नमस्कार करेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आवाज तभी बन पाएंगे जब इन आवाजों को समर्थन आप देंगे। इस देश में
जनता ही सब कुछ होती है, बीएड डिग्री धारक ही सब कुछ है। ये सारे आवाज खामोश हो जाएंगे जब आप इनकी जो डिसीजन होंगे उनका साथ नहीं देंगे। तो मेरे साथ यही पुकार करिएगा और जोरदार नारों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हुए प्रयागराज की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो बीएड महापंचायत में आए। हम सब की यही पुकार, बीएड को प्राथमिक में शामिल करो, बीएड को प्राथमिक में शामिल करो, बीएड को प्राथमिक में शामिल करो। बहुत गिने चुने लोग हैं जो आपकी आवाज को उठा रहे हैं, ये गिने चुने चेहरे वही हैं। मेरा नाम है पाठी सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठी सत्यम। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।